तो हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आशीष स्टडी ब्लॉग में। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 के लिए जय प्रक्रम। जय प्रक्रम है, उसके बाद पोषण है, उसके बाद पोषण की आवश्यकता है। तो जय प्रक्रम क्या होता है, इसे ध्यान से समझते हैं और इसे विस्तार से एकदम अध्ययन कर देंगे, क्योंकि रटेंगे ना तो भूल जाएगा, और समझे रहेंगे तो अपने मन से कुछ भी बना के लिख देंगे। तो आइए इसे ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्या है जय प्रक्रम। अब जय प्रक्रम क्या होता है, तो ध्यान से इसे देखिए। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए उनके शरीर में जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे भोजन करना, श्वसन करना, पाचन करना, उत्सर्जन करना इत्यादि। अब दूसरा क्या है पोषण। पोषण अब पोषण एक क्रिया है जो कई क्रियाओं से मिला जुला हुआ है। इन क्रियाओं में श्वसन ग्रहण करने से लेकर मल त्याग तक की सभी क्रियाएं आती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा मिलने के साथ साथ शरीर की वृद्धि होती है। साथ ही शरीर की सभी बीमारियों से लड़ने में हमें ऊर्जा प्राप्त करती है। अब शरीर पोषण पोषण हम जब पोषण करेंगे तो हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होगी, और ऊर्जा प्राप्त होगी तभी हम बीमारियों से लड़ पाएंगे। जब हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो क्या हम बीमारियों से लड़ेंगे। तो अगर पोषण करते हैं तो हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त हो, हमारे अंदर ऊर्जा रहेगी तो ऊर्जा से हमें ऊर्जा रहेगी तो ऊर्जा से हम बीमारियों से लड़ पाएंगे। तो अब इसकी आवश्यकता क्या होती है, इसे ध्यान से समझते हैं। अब इस अगर ये आपको ध्यान से देखें याद है तो इसमें से आप बना के इसको लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे। हमें पोषण की बहुत आवश्यकता है, जैसे हमें इससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, पहला ये है। दूसरा क्या है, इससे शरीर की वृद्धि होती है। तीसरा क्या है, यदि कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं तो उनकी मरम्मत की जाती है। चौथा क्या है, इससे सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। अगर पोषण करेंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी तो शरीर की वृद्धि होगी, शरीर की वृद्धि होगी, शरीर की वृद्धि होने के साथ साथ यदि कोशिकाएं टूट फूट जाएंगे तो उनकी मरम्मत हो जाएगी। उसके बाद इससे सभी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। अगर हम पोषण करेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा रहेगी तो हम सभी बीमारियों से लड़ सकेंगे।